स्वागत करते हैं आप सभी का जो भी बिहार बोर्ड 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे और वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं लेकिन सीखना चाहते हैं तो सीखे तो कैसे और किस प्रकार के सवाल को सीखे। तो हम बताना चाहेंगे कि आज की इस वीडियो में उसी क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम लोग एपी का जो अगला क्वेश्चन था यानी समांतर श्रेणी का इस टाइप का पहला क्वेश्चन, श्रेणी 8 3 - 2 डैश डैश की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आएंगे। आपको 2 मार्क में पूछ सकता है, 1 मार्क में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको सीखते जाना है और धीरे धीरे आप मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी चैप्टर्स का यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप डेली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का तैयारी करें यदि आप मैथ में अच्छा स्कोर चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। श्रेणी 8 3 - 2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद कितने हैं। जैसे पहला सवाल था यहाँ पे, तो एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन या हल देंगे। तो उसको जो बनाना है तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या दिया है। प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना दिया है 8, डी कैसे निकलता है, दूसरा पद 3 है, पहला पद 8 है, दूसरा माइनस पहला, तो ये बचेगा -5। और जो यहाँ पे आपने देखा था कि 22 पदों का योग ये n का मान होता है, ठीक है, ये n का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 22, यानी आपको निकालना है, ठीक है, SN निकालना है, ठीक है। पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है हम बताए हुए हैं, जान लीजिए आज फिर से। SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है। ये SN का यानी योगफल का फॉर्मूला होता है। इसी में मान बैठा देंगे, S का S, n का मान 22, जहाँ n है वहाँ पे 22 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 22, n के बदले 22/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2, a का मान 8 प्लस फिर n आ गया तो 22 -1 और d का मान -5। अब इसी को हल कर लेंगे तो ये आपको 2 मार्क में आ जाएगा। तो यहाँ से बराबर देंगे, यहाँ /2 है तो कट जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में देखेंगे, यहाँ पे देखिए 8 दूना 16 और यहाँ पे कोष्ठ तोड़ेंगे, ध्यान देंगे। तो 22 में से 1 गया, क्या होगा, 22 में से 1 गया 21, 21 पंचे कितना होता है 105 और उसके आगे यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। तो ये तीनों को एक साथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, घटा करके गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा ये आपको 11 गुना, अब यहाँ पे जो है इसको घटाइएगा तो कितना होगा आपको, यानी कि उल्टा घट जाएगा। 105 में से 16 घटाइएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ घटा लेंगे, ध्यान देंगे। 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, ठीक है, और माइनस का माइनस। अब इसको गुना करेंगे 11 से, वही आंसर हो जाएगा। 11 99 के 9, 11 88, 88 9 कितना होता है 88 2 90, 90 7 97, यानी कि -979। गुना करके आप देख लीजिएगा, ये आपका जो है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे बनाना है, आंसर आप चेक कर लीजिएगा अगर मिस्टेक हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का सवाल देखते हैं, क्योंकि ये सब गारंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो ये यहाँ जो आप 40 देख रहे हैं ये भी n का मान हो जाएगा, आगे जो हम बनाएंगे। 6 से विभाज्य का मतलब है कि 6 का पहाड़ा पढ़िएगा तो वो 6 से कटेगा। जैसे 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम संख्या क्या होगी उसको अगर आप समझ जाइएगा, है ना, और 40 धन पूर्णांक उसको जोड़ के देखिएगा, वही मांग रहा है। तो n का मान 40, 2 नंबर में यहाँ पे देंगे सॉल्यूशन यानी हल। और 6 से विभाज्य के लिए जो AP बनेगा, क्या बनेगा, AP यानी जो समांतर श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी 6 12, ठीक है, 18 डैश डैश, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और प्रथम 40 धन पूर्णांक है ना, तो ये आपको बनेगा 6 से विभाज्य वाली संख्या होगी 6 12 18। तो यहाँ से सबसे पहले आपको वही ये निकाल लेना है, ए का मान शुरू वाला 6 होगा, डी का मान वही होगा, आगे में से यानी कि अगला पद 12 में से ये 6 को घटाएंगे शुरू वाला, तो 6 बचेगा। और n का मान मैंने बोला 40 धन पूर्णांक है तो वही होगा
n बराबर 40। तो यहाँ से आपको सेम पैटर्न पे जैसे योग निकाले थे 1 नंबर का, वही फॉर्मूला इसमें आपको फिट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपको खुद करके चेक कर लेना कि एस एन का फॉर्मूला आप जानते हो, ऊपर तो देखे थे क्या होता है, n/2 कोष्ट बड़ी 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है ना, इस फॉर्मूला आप सेट कर लेंगे, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं 3 नंबर्स का, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 के बाद पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है। विषम संख्या वो होती है यानी कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है ना, तो 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा, और 50 के बीच यानी 0 और 50 के बीच वाली विषम संख्याओं को जोड़ के देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को पढ़ेंगे, पढ़ तो लिए हैं, बनाएंगे कैसे। यहाँ लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की जो लिस्ट होगी यानी एपी होगी, वो 0 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, और बीच का मतलब पहले 50 से पहले की विषम संख्या 49 होगी। और इस तरह जो है 0 से 50, 50 से पहले 49 विषम संख्या है, तो ये अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या यहाँ पर जो है लास्ट पद ये an कहलाती है। ठीक है, an कहलाती है। और यहाँ पर क्या निकालना है इसका, यहाँ पर जो है 0 से 50 के बीच जो विषम है उसको जोड़ के देखना है। तो फार्मूला से जोड़ लेंगे, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। फार्मूला से कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a निकाल लेंगे, a का मान कितना है 1, d का मान कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद 3 में से पहला घटाएंगे, तो 3 में से 1 गया 2, और मैंने बोला कि लास्ट जो होता है वो an होता है। तो an बराबर कितना दिया है, 49 दिया है। तो सबसे पहले an दिया है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला लगा लेना है, कितना होता है आपको पता है, बोलिए। n बराबर a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, इंप्लाइज करके मान बैठाएंगे, n के बदले 49 बराबर a का मान 1 प्लस फिर n निकालना है हमको, n-1 और d का मान 2। ठीक है, n निकालना है, तो इंप्लाइज करेंगे यहाँ पे 49, और हमको इस पद में देखना है, यहाँ पे 1 जो है प्लस में है तो इधर करेंगे माइनस में। ठीक है, ध्यान देंगे यही बन जाएगा, और यहाँ पे इसमें अगर चलेंगे तो 2 यहाँ पे गुना में है तो यहाँ बटे हो जाएगा, बराबर बचेगा n-1। फिर इंप्लाइज करके देखेंगे, ये 49 में से गया 48, 48 का आधा यानी बटे 2, तो कितना होगा 24। ठीक है, 24 होगा। और इसमें देखिए ये माइनस बराबर से आगे है तो इधर करेंगे 24 के तरफ, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 से 25, यानी कि इसलिए n कितना आ गया 25। n का मान कितना आ गया, कैसे आया आप पहले से जानते होंगे n निकालने के लिए। अब हमको योग निकालना है तो Sn निकालेंगे। अब योग के लिए मैंने बोला है ना, अब योग का मतलब यहाँ पर Sn होता है, योग बराबर Sn होता है। तो इंप्लाइज करेंगे, Sn का फॉर्मूला आपको पता है, इससे पहले बताए थे, n/2 हाँ इंटू 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, इसी में मान बैठाएंगे, n के बदले 25 लेंगे, आपको खुद निकल जाएगा, यहाँ होगा 25/2, n के बदले 25, और 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान 25, और d का मान यहाँ पे फिर कितना है 2 है। अब इसको कैलकुलेट करना है यानी हल करना है, हल तो आपको हो जाएगा करने। तो ये 25 विषम में नहीं कटेगा तो 25/2 ही होगा, और ब्रैकेट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2a मतलब यहाँ गुना है तो दुक्का 2 होगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे 25 में से गया 24, 24 को 2 से गुना करेंगे, 24 दुना कितना, 24 दुना 48। अब देखिए यहाँ पे कोष्ठ तोड़ेंगे तो गुना हो जाएगा 25/2, इसको जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, यहाँ से गुना है, तो अब ये काट देंगे तो फिर 2 से कट जाएगा, 25 दुना 50। अब 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होगा, यानी जो आपको S 25 आ गया, जो विषम 0 से 50 के बीच कितनी 25 विषम संख्या हुई, और 25 विषम संख्याओं का योग यानी S 25 कितना हुआ 625। समझ में आ रहा है, तो चलिए इसे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आएंगे ही परीक्षा में, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए कोई ना कोई आ ही जाते हैं। नेक्स्ट है उसी टाइप का 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 100 का योगफल निकालें। अंतिम पद क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको बनाना है, और अंतिम पद जैसे कि पिछले सवाल में आपने 49 देखा, यहाँ पर 100 है, ये अंतिम पद को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। अब वो पता है तो चलिए बनाते हैं। उसी टाइप का है, आपको खुद बन जाएगा, हम प्रोसेस दे देते हैं, आपको बना लेना है, ज़्यादा माथा पर्ची इसमें नहीं करना है। तो 4 नंबर का यदि आप हल करना चाहेंगे तो यहाँ 4 नंबर देंगे, और वही यहाँ लिखेंगे क्या दिया है।
यहाँ मैंने बोला शुरू वाला ए होता है जो कि 25 है, और डी कैसे निकालते हैं, अगला पद 28, उसमें से पहला घटाएंगे 25, तो 28 में से 25 घटाइएगा तो 3 बच जाएगा, आराम समझ लीजिए। और लास्ट पद जो होती है, जो लास्ट संख्या होती है सीरीज में, लिस्ट में, वो क्या होती है, an होती है, जो कि आपको कितना दिया, an बराबर 100 दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि योगफल ज्ञात करें, तो उसी तरीके से जैसे आपने अभी 3 नंबर को डील किया, ध्यान दीजिए, जैसे 3 नंबर पे आपने ऐसा निकाला, an से n निकाल लिया और ऐसा निकाला, उसी प्रकार यहाँ पे जो है an 100 से क्या करना है, आपको n निकालना है, n के बाद आपको है ना ऐसे निकालना है, यानी जैसे 3 बताया वैसे 4 को प्रयास करना है, आपको बन जाएगा।